हेलो, मेरा नाम है अभिषेक। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो बच्चों कैसे हो और आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे रहोगे, आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो कैसे हो? ठीक है, आई होप हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था हमारा लेसन जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला लेसन चल रहा था जिसमें ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। मैंने आपको लास्ट टाइम पे क्या पढ़ाया था? नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, न्यूरल टिश्यूज के बारे में पढ़ाया था, कौन कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किस किस टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, दैट इज उस न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है, उन न्यूरॉन्स के अंदर कैसे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, उन न्यूरॉन्स के अंदर कैसे चीजें ट्रांसमिशन करती है। उसके पहले हम लोग सीखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें कैसे ट्रांसफर हो रही है, वो सारी चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं हमारे एप्लीकेशन के बारे में कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो भी प्ले स्टोर के ऊपर आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया, अगर आपको नहीं पता था, तो जाइए प्ले स्टोर से JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन सर्च करो वहां पे, और हमारे चैनल का जैसा लोगो है ना, हमारे राहुल सर का सेम टू सेम आपको लोगो उस ऐप का भी मिलेगा। उसे डाउनलोड कर लेना और अच्छे अच्छे रिव्यूज दे देना, क्योंकि फ्यूचर में उस ऐप के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, बहुत सारे एक्साइटिंग लेक्चर्स आएंगे, क्विजेस आएंगे, टेस्ट सीरीज आने वाली है। तो सारी चीजें जल्दी से डाउनलोड से कर लो। ऑल्दो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे से कुछ बातें करना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का हैंडल है _Abhishek8983। इस पे आप आके डायरेक्टली मुझे क्या कर सकते हैं, कोई भी चीजों को, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी बातें आपको करना हो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वहां पे डाउट पूछते रहते हैं, तो आप भी ऐसा चीजें कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग लेक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करें? देखो, जो हमारा लास्ट टाइम चल रहा था, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है। ठीक है, ग्रे मैटर क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और व्हाइट मैटर क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो चीजें मैंने आप लोग को बताई थी, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आती थी, एक आता था ब्रेन और एक आता था स्पाइनल कॉर्ड। और वही अगर मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, उसमें नर्व्स आती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो नर्व्स कैसे फॉर्म होती है, आज हम लोग सीखेंगे उस चीजों को। तो वो नर्व्स कैसे हर अलग अलग पार्ट्स तक पहुंची आपके ब्रेन, आपके बॉडी के, और वो कैसे वहां से सेंसरी जो सिग्नल है वो ले रही है, और कैसे उनको मोटर सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है, वो सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रे मैटर क्या होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है। देखो, मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था एक न्यूरॉन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, तो ये एक इसकी सेल बॉडी है। ये वाला एक्सॉन वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है? एक्सॉन वाला पोर्शन है। और यहां से क्या निकली हुई होती है? साइनेप्टिक वेसल्स निकली हुई होती है, जिसमें से क्या निकलता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये वाला नॉर्मल सा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। अब देखो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? माइलिन शीथ। याद है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया था कि ये जो एक्सॉन वाला पोर्शन है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा हुआ था? माइलिन शीथ लगाया हुआ था। ठीक है, एक सेल से बनाया था, याद करो, मैंने एक सेल से बनाया था, उसके ऊपर क्या लगा था? माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ कौन से कलर की होती है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि माइलिन शीथ जो है वो व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, माइलिन शीथ कैसे होती है? व्हाइट कलर की होती है। तो आपके न्यूरॉन्स में, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन वाला पोर्शन है वो आपको कौन से कलर का दिखेगा? व्हाइट कलर का दिखेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, स्वान सेल आपको याद आ रहा है? स्वान शेल के अंदर माइलिन शीथ भर देते थे हम लोग, फिर उसको क्या माइलिन भर देते थे, फिर वो शीथ बन जाता था, फिर उसको हम लोग एक्सॉन के ऊपर लपेट देते थे। तो इसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन है वो कौन से कलर का दिखता था हम लोग को? ये हम लोग कौन से कलर का दिखता है? व्हाइट कलर का दिखता है। बचा हुआ जो पोर्शन, बचा हुआ कौन सा पोर्शन है? बचा हुआ जो पोर्शन है दैट इज ये वाला पोर्शन, दैट इज सेल बॉडी। ठीक है, जो सेल बॉडी है वो हम लोग को दिखेगा ग्रे कलर में। ठीक है, वो कौन से कलर में हम लोग को दिखेगा? ग्रे कलर में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होगा? माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होगा। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जहां पे बहुत सारे सेल बॉडीज एक जगह प्रेजेंट होंगे, और उन सेल बॉडीज के जो एक्सॉन है, ठीक है, उन सेल बॉडीज के जो एक्सॉन है वो आपके बॉडी में नीचे साइड आए हुए रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये
फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल सा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इस ब्रेन में, ठीक है, इस ब्रेन में यहाँ पे, ठीक है, साइड में जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका सेल बॉडी वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका सेल बॉडी वाला पोर्शन। तो जितने भी सेल बॉडीज है, ठीक है, जितने भी सेल बॉडीज है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, साइड में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये साइड में ये पूरा ग्रे कलर का दिखता है, ठीक है, ये पूरा कौन से कलर का दिखता है, ग्रे कलर का। जब आप एक्चुअल ब्रेन को, अगर आप किसी यूट्यूब वीडियो पे अगर आप एक्चुअल ब्रेन को देखोगे ना, तो उसका ऊपर वाला जो सेरिब्रम वाला पोर्शन है, इसको बड़े वाले पार्ट को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। जब मैं आपको ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे पोर्शन को क्या कहते हैं, सेरिब्रम। बहुत सारे पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, मिड ब्रेन होता है, ठीक है, फिर नीचे आता है पॉन्स, वेरुला, ये सब बहुत सारी चीजें आती है। तो इसमें जो सेरिब्रम का जो साइड वाला हिस्सा होता है वो कौन से कलर का दिखता है, वो दिखता है ग्रे कलर का। क्यों ग्रे कलर का दिखता है, क्योंकि यहां पे जो सेल बॉडीज है, ठीक है, जितने भी सेल बॉडीज है न्यूरॉन्स की, उनका ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनका क्या प्रेजेंट होता है, ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इन्हीं सेल बॉडीज के नीचे, ठीक है, इन्हीं सेल बॉडीज के नीचे इनके एक्सॉन आए हुए रहेंगे। तो यहां पे फॉर एग्जांपल इसके एक्सॉन यहां पे आए हुए, इसके एक्सॉन यहां पे हुए, इसके एक्सॉन यहां पे हुए, सही बात है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे व्हाइट कलर ऑलरेडी बना चुका हूं ग्रे के लिए, तो मैं जो एक्सॉन है उनको येलो कलर से बना रहा हूं, देख रहे हैं, ये येलो कलर वाले ये क्या है, एक्सॉन है। मतलब यहां पे ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स भी आए हुए हैं आपके ब्रेन के नीचे से, ठीक है, ब्रेन के नीचे क्या आए हुए हैं, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। इन ग्रुप ऑफ, ये जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन है इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, माइलिन शीट, और माइलिन शीट कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसीलिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो ब्रेन के सेंटर वाला पार्ट है ना, वो आपको कौन से कलर का दिखेगा, वो आपको दिखेगा व्हाइट कलर का, ठीक है, वो आपको कौन से कलर का दिखेगा, व्हाइट कलर का। समझा, ठीक है, इतना समझा। तो ग्रे मैटर क्या होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है, समझा। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब आप इस स्पाइनल कॉर्ड को बीच से कट कर लो, ठीक है, मुझे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्पाइनल कॉर्ड को यहां बीच से कट कर लूंगा। तो मुझे कैसा दिखेगा, इसका ट्रांसफर सेक्शन मुझे कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिखेगा मुझे, इसके अंदर मुझे एक हॉर्न शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ऐसा सा एक हॉर्न शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये ग्रे कलर का होगा, ठीक है, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये कौन से कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा। देखो यहाँ पे हमारा बॉडी मोस्टली ग्रे कलर का है, तो ये ग्रे कलर से मैं बना रहा हूं तो आपको दिखेगा नहीं मोस्टली, ठीक है। तो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये कौन से कलर का दिखेगा आपको, ग्रे कलर का दिखेगा। क्यों ये ग्रे कलर का दिख रहा है भैया, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर सेल बॉडीज के ग्रुप प्रेजेंट है, और सेल बॉडी कौन से कलर की होती है, सेल बॉडी ग्रे कलर की होती है, इसीलिए आपको कौन से कलर का दिख रहा है, ग्रे कलर का दिख रहा है। अब इन्हीं सेल बॉडीज के बीच में, ठीक है, इन्हीं सेल बॉडीज से मैं क्या निकाल दूं, यहां पे इसके क्या निकल जाएंगे, एक्सॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है, इन्हीं सेल बॉडी से क्या निकलेंगे, एक्सॉन्स। तो अब ये एक्सॉन एक एक तो निकलते नहीं है, ये सारे किस में निकलते हैं, ग्रुप्स में निकलते हैं। ये सारे एक्सॉन्स किस में निकल रहे हैं, ग्रुप्स में निकल रहे हैं। तो इन ग्रुप्स को, ठीक है, इन ग्रुप्स को देख रहे हो, ये ग्रुप है, ये कौन से कलर के दिखेंगे आपको, व्हाइट कलर के, ठीक है, ये कौन से कलर के दिखेंगे, और ये व्हाइट कलर, ये जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है ना, ये पूरा व्हाइट कलर का दिखेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है जो मैं ग्रीन में बना रहा हूं, वो कौन से कलर में दिखेगा, व्हाइट कलर में दिखेगा। मैंने बनाने के लिए ग्रीन में बना दिया, लेकिन ये कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर व्हाइट मैटर क्या होता है, ग्रीन मैटर क्या होता है, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब देखो इसके ग्रुप्स का कुछ नाम है, ठीक है। जब एक्सॉन ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे तो उनका कुछ नाम है, जब सेल बॉडीज ग्रुप में प्रेजेंट होंगे तो उनका कुछ डिफरेंट नाम है। वैसे ही जब आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करो, अब देखो ये तो मैंने बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेरा ब्रेन आ गया, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेरे स्पाइनल कॉर्ड्स आ गए। लेकिन अगर मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यही है कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड्स है, ठीक है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है, ठीक है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो क्या निकल रही है, नर्व्स निकल रही है। टोटल कितनी नर्व्स निकलती पता है आप लोग को, टोटल 31 नर्व्स निकलती है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। कितनी, 31 नर्व्स निकलती है। तो ये जो नर्व्स है 31 नर्व्स जो है ना टोटल में, ये सारी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सारी क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या, जो साइड के आपकी बॉडी में पार्ट्स तक गए हुए हैं और जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो कौन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक डायग्राम के साथ समझाया था, ध्यान दो, ठीक है। कहां पे बताऊं, चलो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ये थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहां पे मैं आपको बताता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरली एक्सेप्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स को। तो फॉर एग्जांपल यहां से कुछ
सेंस आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ पे कोई ऐसे ने किसी ने आपके हाथ को पकड़ के मोड़ दिया, तो ये सेंस कहां तक गया, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, आपके बॉडी में कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। वो क्या लेके जाएंगे, ये मैसेज लेके जाएंगे इसके पास, ब्रेन के पास, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, उसको थिंक करेगा कि भाई मेरे साथ जो क्या हुआ है अभी तक, ठीक है, किसी ने मुझे पकड़ के क्या किया है, एकदम चिमटी काट दी फॉर एग्जांपल। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, एनालाइज करेगा और अपने मोटर न्यूरॉन को कमांड करेगा कि भैया उसने मुझे चिमटी काटी, तो तुम उसे क्या मार दो, थप्पड़ मार दो, ठीक है। तो अब ये जाएगा किसके पास, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कमांड देगा, मोटर न्यूरॉन को, ठीक है, किसको कमांड देगा, मोटर न्यूरॉन को कमांड देगा। और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये आपके दूसरे हाथ में जाएगा और क्या करेगा, उस सामने वाले को एक थप्पड़ मार देगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है चीजों को एनालाइज करना, चीजों को समझना, ठीक है। और आपके जो ये जो दिख रहा है, ये मोटर न्यूरॉन और ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या है, ये मैसेज लेकर आ रहे हैं और लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज को क्या कर रहे हैं, लाने का काम कर रहे हैं और मैसेज को लेकर जाने का काम कर रहे हैं। तो ये काम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। ये काम किसका होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो इसके अंदर भी कुछ सेंसेस, इसके अंदर भी कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनके अंदर भी कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे और इनके अंदर भी कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। इनके ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है। अब जो न्यूरॉन्स का ग्रुप है इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उनका कुछ डिफरेंट नाम होगा, ठीक है। उनके सेल बॉडी के ग्रुप का कुछ डिफरेंट नाम होगा, उनके एक्सॉन के ग्रुप का कुछ डिफरेंट नाम होगा। वैसे ही न्यूरॉन्स की बात करूं अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो उनके सेल बॉडी के ग्रुप का कुछ दूसरा नाम होगा और जो एक्सॉन के क्या बोलते हैं, एक्सॉन जो होंगे उनका जो ग्रुप होगा उसका कुछ अलग नाम होगा। तो इन नाम्स को आपको याद रखना है। देखो सिंपल सा मैंने ऑलरेडी लिख कर लाया आपके लिए, कहां गया, यहां, ठीक है। यहां पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा है कि अगर मैं बात करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, किसके बारे में बात कर रहा हूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। एक सेल बॉडी मतलब क्या, अभी आप लोग ने इतना तो अब आप लोग को आ ही रहा होगा, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है और यहाँ पे क्या है, इसके वेसिकल्स है, ठीक है, जहां से क्या होता है, केमिकल सिग्नल रिलीज होता है। तो इसके ग्रुप को, यानी सेल बॉडी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, ठीक है। सेल बॉडी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर। किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। किसके अंदर हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, एक्सॉन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सॉन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्ट। ये बात किसकी हुई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। वहीं अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो यहां पे क्या बोला है मैंने, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। अगर जो न्यूरॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के प्रेजेंट है, तो उसका जो ग्रुप है, ठीक है, उसका जो सेल बॉडी का ग्रुप है, उसे मैं क्या कहूंगा, गैंग्लिया, ठीक है, उसे मैं क्या कहूंगा, गैंग्लिया। और उसके एक्सॉन्स के ग्रुप्स को, ठीक है, उसके एक्सॉन्स के ग्रुप्स को मैं क्या कहूंगा, नर्व, ठीक है। उसके एक्सॉन्स के ग्रुप को मैं क्या कहूंगा, नर्व्स। तो आपको ये चार मतलब पता होना चाहिए, ये चार वर्ड्स के मतलब पता होना चाहिए और किसकी बात हो रही है। अगर मैंने न्यूक्लियाई बोला, ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियाई बोला तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया बात हो रही है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज की, वो भी किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात किया गैंग्लिया की, ठीक है, गैंग्लिया क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ बात हो रही है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज की इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं ट्रैक की, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बात चल रही है किसकी, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स की किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार अगर आपके बॉडी पे, ठीक है, अगर आपके बॉडी पे कोई कॉकरोच बैठ गया, फिर कोई भी दूसरा इंसेक्ट बैठ गया, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो सेंसरी न्यूरॉन कैसे आपके बॉडी तक आ रहा है, ठीक है, और वो कैसे प्रोसेस होके कैसे रिटर्न मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक स्पाइनल कॉर्ड बना लो, ठीक है, एक स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे बड़ा सा बनाया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से बीच से कट कर लिया है। इस स्पाइनल कॉर्ड को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से बीच से ऐसे कट कर दिया है, तो मुझे कुछ ऐसा सा सेक्शन देखने मिल रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे लगा होगा ना, तो कुछ ऐसा सेक्शन मुझे क्या देखने मिल रहा है, इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जिस बंदे का मैं बना रहा हूं, ठीक है, जिस भी इंसान का मैं स्पाइनल कॉर्ड बना रहा हूं, वो आपके से सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं हूं, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड होगा तो ये जो वाली साइड होगी ये वेंट्रल साइड हो जाएगी, ठीक है, ये वाली जो साइड होगी वो कौन सी साइड हो जाएगी, वेंट्रल। और इसकी ये वाली साइड जो है वो कौन सी हो जाएगी, डॉर्सल साइड,
ठीक है, डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड समझते हो ना, ठीक है। आगे वाली साइड क्या है, वेंट्रल, पीछे वाली साइड क्या है, डॉर्सल, और जो साइड वाली साइड है मतलब ये वाली और ये वाली, ये सारी जो कौन सी साइड होती है, दिस इज द लैटरल। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा डॉर्सल, ये हमारा सॉरी ये हमारा वेंट्रल, ये हमारा डॉर्सल, और ये क्या हो जाएगा, लैटरल साइड। तो वैसे ही मैंने बना लिया कि ये वाला वेंट्रल साइड है और ये वाला क्या है, डॉर्सल साइड है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसके अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके अंदर यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, पूरा का पूरा ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। क्यों ग्रे मैटर प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है भैया, यहां पे प्रेजेंट है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। ठीक है, सेल बॉडीज के यहां पे क्या प्रेजेंट है, ग्रुप्स प्रेजेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं, ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, ये जो साइड का जो खाली वाला स्पेस बचा हुआ, ये वाला स्पेस, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ग्रुप्स ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्रुप ऑफ एक्सॉन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है। सो ये वाला जो बीच का, हालांकि डायग्राम इतना ज्यादा अच्छा नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है आपका ग्रे मैटर। मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सेल बॉडीज के क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और मैं बात कर रहा हूं कि इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ना, स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो इसके ग्रुप को क्या कहेंगे, ठीक है, इसके ग्रुप को क्या कहेंगे, जरा बताना, सोचो, अभी बताया ना मैंने आपको, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये वाला जो है, ठीक है, एक्सॉन्स के ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, ट्रैक, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। अब यहां से, ठीक है, अब यहां से कुछ न्यूरॉन्स निकले होंगे। ठीक है, यहां से कुछ न्यूरॉन्स निकले हुए रहेंगे और वो क्या करेंगे, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करेंगे। तो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, जनरली मैंने आपको 4 टाइप के न्यूरॉन्स पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको कितने टाइप के न्यूरॉन पढ़ाए हैं, 4 टाइप के। याद करो, एक था मल्टीपोलर, ठीक है, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, फिर बाइपोलर था और एक सूडोपोलर था। याद है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसके अंदर कौन सा वाला न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, आपकी बॉडी में मोस्टली तो मल्टीपोलर होता है, मैंने आपको उस दिन लेक्चर में बताया था, लेकिन इसके अंदर मोस्टली जो बाइपोलर वाला न्यूरॉन्स होता है ना, वो प्रेजेंट होता है। बाइपोलर मतलब कैसे, देखो, अब ये वाला जो डॉर्सल वाला साइड है, दिख रहा है ये वाला, इट इज अ डॉर्सल रीजन। तो कभी भी जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, ठीक है, जो कभी भी, फॉर एग्जांपल, अच्छा यहां पे मैं एक हाथ बना देता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक हाथ है, ठीक है, वापस ये शायद थैनोस का हाथ बन गया, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ बन जाता है मेरे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे एक कीड़ा आके बैठ गया, ठीक है, यहां पे क्या आ गया, एक बैठ गया, एक कीड़ा आके बैठ गया। अब आपको ये सारी चीजें सेंस कैसे होंगी मैं आपको बताता हूं। तो यहां से एक न्यूरॉन्स आएगा जो कि है बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहां पे इसके डेंड्राइट्स होंगे और यहां पे वाला टर्मिनल रीजन, मतलब यहां से क्या करेगा, सेंस करेगा और यहां पे लेके जाके दे देगा। तो वैसा ही कुछ यहां पे प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपका सेंसरी न्यूरॉन होता है, ठीक है, आपका जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो किस में अटैच होता है, हमेशा डॉर्सल साइड में अटैच होता है। ये बात को लिख लो अपनी बुक में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो सेंसरी न्यूरॉन होगा, ठीक है, आपका जो सेंसरी न्यूरॉन होगा वो हमेशा किस साइड में प्रेजेंट होगा, हमेशा क्या करेगा वो, हमेशा वो कहां प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में अटैच होगा। तो यहां से, ठीक है, यहां से एक बाइपोडल न्यूरॉन आया, ठीक है, और यहां पे इसका क्या है, डेंड्राइट्स, और ये किससे कनेक्ट होगा, हमेशा डॉर्सल साइड से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये हमेशा किससे साइड से कनेक्ट होगा, डॉर्सल साइड से कनेक्ट होगा। अब देखो, सिर्फ एक न्यूरॉन तो प्रेजेंट नहीं होंगे, यहां पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं है, यहां पे बहुत सारे न्यूरॉन्स है, लेकिन मैं न्यूरॉन नहीं बना रहा हूं, चलो उसकी सेल बॉडी बना दो। यहां पे फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन है, यहां पे एक न्यूरॉन है, तो ये क्या है, इसकी सेल बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, इसकी सेल बॉडी है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा है, एक्सॉन वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, एक्सॉन, कहां है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है कौन सा है, एक्सॉन है। और ये क्या है, उसके ऊपर सेल बॉडी, सही बात है, ये वाला जो पोर्शन है सेल बॉडी। तो ये बहुत सारी सेल बॉडीज बनाई है मैंने, इसका मतलब यहां पे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, यहां पे बहुत सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब यहां से भी एक एक्सॉन गया होगा, यहां से भी एक्सॉन गया होगा, लेकिन यहां पे बहुत खिचड़ी मच जाएगी ना, इसलिए मैं वो सारी चीजें बना नहीं रहा हूं। सो ये वाला जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये वाला जो न्यूरॉन है, ये क्या है, इट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। तो यहां पे लिख दूं मैं, ये वाला मिटा देता हूं, ठीक है। तो इट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये कौन सा न्यूरॉन है, इट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। इसका फंक्शन क्या है, ये चीजों को सेंस करेगा। ठीक है, ये चीजों क्या करेगा, सेंस करेगा। तो यहां से अगर आपके कोई भी कुछ भी बैठ गया आपके हाथ पे, तो ये क्या करेगा, इस चीज को सेंस करेगा और ये सेंसरी न्यूरॉन किसके पास भेज देगा, इस स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देगा। ठीक है, किसके पास भेज देगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देगा। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास यहां पे एक दूसरा न्यूरॉन लगा होगा। ठीक है, एक दूसरा न्यूरॉन लगा होगा और मोस्टली इसके अंदर मल्टीपोलर न्यूरॉन यूज होगा। ठीक है, इसके अंदर कौन सा न्यूरॉन यूज होगा, मल्टी
पोलर, ठीक है। इसके अंदर कौन सा न्यूरॉन यूज हो रहा है? मल्टीपोलर यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन के लिए, ठीक है। कोई भी चीज को सेंस करने के लिए बाइपोलर न्यूरॉन्स को यूज करेंगे हम लोग। ये बातें याद रख लो, रट लो कहीं पे भी, ठीक है, लिख लो। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स को सिर्फ और सिर्फ जो बाइपोलर न्यूरॉन्स है उसको सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन के लिए यूज करेंगे हम लोग, कोई भी चीज को सेंस करने के लिए यूज करेंगे। तो यहां पे आपका सेंसेशन कहां चला जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहां से एक दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहां पे एक दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा और वो कहां सीधा जाएगा? आपके ब्रेन में, ठीक है, वो कहां जाएगा? आपके ब्रेन में। तो फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, समझ रहे हो? तो ये ब्रेन में चला गया। अब ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स है और उन न्यूरॉन्स को चीज उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है चीजों को एनालाइज करना, ठीक है। उनका फंक्शन है चीजों को क्या करना? समझना कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके ऊपर कीड़ा बैठा है तो सबसे पहले वो जो इंफॉर्मेशन है वो गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया? उसको ब्रेन तक भेजा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया? उसको ब्रेन तक भेजा। अब ब्रेन क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा कि नहीं भैया ये कीड़ा है, ये गंदा है, ठीक है, इसको, ये बहुत गंदा रहता है, इसको फेंक देना चाहिए। तो यहां से क्या होगा? फिर एक दूसरा न्यूरॉन आएगा। यहां से क्या होगा? यहां पे कोई सेल बॉडी होगा, ठीक है, उसका एक दूसरा न्यूरॉन आएगा इसके पास, ठीक है। किसके पास आएगा? इस यहां पे जो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है उसके पास आएगा। अब इस स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, इस स्पाइनल कॉर्ड से वापस एक दूसरा न्यूरॉन निकलेगा, ठीक है, यहां से एक दूसरा न्यूरॉन निकलेगा और ये जो न्यूरॉन होगा ना, ये होगा मल्टीपोलर, ठीक है। ये न्यूरॉन कौन सा होगा? मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा, ये बाइपोलर न्यूरॉन नहीं होगा। मतलब इसके जो सेल बॉडी है वो यहां पे रहेगी और यहां से इसका एक्सॉन निकला रहेगा और यहां पे इसकी क्या रहेंगी? डेंड्राइट्स रहेंगी, ठीक है। ये कमांड देगा कि हाथ को क्या कर दो, इसे झटक दो, क्योंकि ये कीड़ा बहुत ही ज्यादा क्या है? गंदा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? इस न्यूरॉन को हम लोग क्या कहेंगे? ये था सेंसरी न्यूरॉन और इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये सेंसरी न्यूरॉन और ये है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब यहां पे देखो, ध्यान दो, यहां पे ये जो सेल बॉडीज हैं, ये देखो, ये सेल बॉडीज का यहां पे ग्रुप बन गया है, ठीक है। सेल बॉडीज का क्या बन गया है? ग्रुप बन गया है। तो इस ग्रुप को क्या मैं गैंग्लिया कह सकता हूं? इस ग्रुप को क्या मैं गैंग्लिया कह सकता हूं ना, क्योंकि यहां पे क्या है? ग्रुप्स फॉर्म हो गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहां पे देखो, यहां पे लिखा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पीएनएस में सेल बॉडीज के ग्रुप को मैं क्या कहता हूं? गैंग्लिया। तो क्या मैं इसको, ठीक है, क्या मैं इसको गैंग्लिया कह सकता हूं? ऑफ कोर्स कह सकता हूं। साथ ही साथ यहां पे देखो, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? इट इज अ एक्सॉन। और सिर्फ एक एक्सॉन आएंगे क्या? नहीं, बड़े सारे एक्सॉन आएंगे। इतने सारे सेल बॉडीज है तो बहुत सारे एक्सॉन्स भी आएंगे। इसका जो सेल बॉडी है वो कहां प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट है? वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। तो इसका यहां पे गैंग्लिया फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, यहां पे गैंग्लिया फॉर्म नहीं होगा, लेकिन यहां पे क्या फॉर्म्स है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स प्रेजेंट है। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं? नर्व कह सकता हूं, ठीक है। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? नर्व, ठीक है। इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? नर्व। समझ में आ रही बात? कभी कभी, अच्छा, ये जो है देखो, ये एक नर्व है, ठीक है, ये पूरा क्या है? एक नर्व है। इस नर्व के अंदर, ठीक है, इस नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी आ रहा है और मोटर न्यूरॉन भी आ रहा है। देख रहे हो, ये पूरा एक नर्व है। ये जो येलो कलर से दिख रहा है, इट इज सिंगल नर्व, ठीक है। तो इसके अंदर से सेंसरी न्यूरॉन भी जा रहा है और क्या जा रहा है? मोटर न्यूरॉन भी जा रहा है। इसीलिए इसको मिक्स नर्व भी कहते हैं, ठीक है। ये भी वर्ड याद रख लो, कभी कभी एग्जाम में आता है, ठीक है। इसे मिक्स नर्व भी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा एनालाइजेशन नहीं कर सकता। जैसे, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने गलती से किसी गर्म चीज पे हाथ रख दिया, ठीक है, कोई तवा था, आपकी मम्मी खाना बना रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया और उस चीज पे हाथ रख दिया, तो अब इस टाइम पे जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करेगा? चीजों को सेंस करेगा, ठीक है, चीजों को सेंस करेगा और कहां भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर स्पाइनल कॉर्ड वापस क्या करेगा? ब्रेन तक क्या भेज रहा है? उसको सिग्नल भेज रहा है और फिर क्या कर रहा है? ब्रेन बैठ के सोच रहा है कि अच्छा, कि मेरे को ये सेंस हो रहा है तो इसके ऊपर ये एक्शन लेना चाहिए। इतने टाइम में ना बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी, मतलब आपका हाथ जल भी सकता है इतने टाइम में। समझ में आ रही बात? ऑल्दो ये पूरा स्टेप बहुत फास्ट होता है, ठीक है, ये पूरा का जो पूरा स्टेप है ये 0.001 सेकंड में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टेप कितने टाइम में खत्म हो जाता है? 0.001। हालांकि मैंने इसको पढ़ाने में एक डेढ़ घंटा ले लिया ना, पिछले लेक्चर से पढ़ा रहा हूं, वो भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टेप कितने टाइम में होता है? 0.001 सेकंड में हो जाता है। मतलब पूरा एक सिग्नल ट्रांसफर होने का टाइम कितना है? 0.001 सेकंड। हालांकि अगर आप किसी गलत सिचुएशन में, जैसे अगर आपने अपना हाथ किसी भी चीजों पे रख दिया जो बहुत ही गर्म है, तो उस टाइम पे ब्रेन के पास ज्यादा टाइम नहीं होता सोचने का, ठीक है। तो हम लोग कभी भी, ठीक है, आपका जो बॉडी है वो कभी भी ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा ही नहीं। यहां पे कौन चीजों को एक्शन में ले लेगा? यहां पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खुद ही क्या ले लेगा? कोई भी डिसीजन ले लेगा, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वही क्या करेगा? डिसीजन मेक कर लेगा। मतलब यहां पे कोई दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, यहां पे
ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा और सीधा मोटर न्यूरॉन को क्या बोल देगा कि भैया वहां से हाथ हटा लो, नहीं तो तुम्हारा हाथ जल सकता है। हाँ, बाद में वो जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन को पता चलेगा कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उसका जो डिसीजन लेने का काम था वो ब्रेन ने नहीं किया है। ठीक है, उसका डिसीजन लेने का काम किसने किया है, स्पाइनल कॉर्ड ने। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, समझ में आई बात, तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया। और नॉर्मल कैसे आपका सेंसेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस टॉपिक को और हम लोग थोड़ा डिटेल में जाने वाले। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन ने चीजों को सेंस किया। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, चीजों को सेंस किया और इसको किस में डाल दिया, इस स्पाइनल कॉर्ड में डाल दिया। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने उस चीज को सेंस किया और किस में डाल दिया, ब्रेन में डाल दिया। लेकिन ये सेंस हो कैसे रहा है, ठीक है, कैसे जो सिग्नल्स हैं वो आपके न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसफर हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो रहा है वो हम लोग को भी उसको भी हम लोग को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, इसी लेक्चर में हम लोग करेंगे, हालांकि हम लोग खत्म कर देंगे उस टॉपिक को आज के लेक्चर में। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। आ जाओ आगे के टॉपिक्स को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। ठीक है, कैसे एक नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है। हालांकि इस आपके बुक के अंदर इसके पहले एक टॉपिक दिया हुआ है साइनैप्स का। ठीक है, सिनैप्स, साइनैप्स जैसा भी आप प्रोनाउंस कर लो, उसको मैं इस टॉपिक को समझाने के बाद समझाऊंगा, तो आपको वो जो चीज है ना, साइनैप्स है ना, वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आई बात, देख लेना। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स मतलब क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन न्यूरॉन, यहां पे एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है। ठीक है, और यहां से क्या निकला हुआ है, एक्सॉन निकला हुआ है, और यहां पे क्या है, समझाइए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, जिसमें ये सेल बॉडी है, यहां पे क्या है, डेंड्राइट्स है, और यहां पे क्या है, इसकी एक्सॉन का टर्मिनल प्रेजेंट है जनरली। ठीक है, तो चीजें क्या करेगा, मैंने आप लोग को अभी तक आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझाया कि हाँ यहां से क्या होता है, सेंसेशन होता है। ठीक है, यहां से क्या होता है, सेंसेशन होता है, मतलब आपने किसी ने भी आपकी कोई चिमटी काटी, ठीक है, आपको किसी ने चिमटी काट लिया, या फिर आपने आपके हाथ पे कोई कॉकरोच बैठ गया, तो यहां से चीजों को क्या किया जाएगा, सेंस किया जाएगा, और वो सेंस कहां तक जाएगा, इसके दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा। ठीक है, यहां से ट्रैवल होगा। तो ये चीजें कैसे ट्रैवल होंगी, ठीक है, ये चीजें कैसे ट्रैवल होंगी वो हम लोग को जनरली इस टॉपिक में पढ़ना है, जिसका नाम है नर्व इंपल्स। ठीक है, एक नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में वो सारी चीजें कैसे ट्रांसफर होती हैं। तो इसके पहले मुझे आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी। आ जाओ, उसके पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि एक पोलराइज्ड सेल क्या होता है। ठीक है, आप लोग को समझना पड़ेगा कि एक पोलराइज्ड सेल क्या होता है। पोलराइज्ड सेल का मतलब देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल। अब आप लोगों को समझ में आएगा क्या होता है। देखो, एक सेल है, ठीक है, अगर इस सेल में मैं ऐसा बोलूं, ठीक है, अगर इस सेल में अंदर, ठीक है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, अगर एक सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज अंदर कम है, ठीक है, और बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, इट इज अ पोलराइज्ड सेल। ठीक है, समझ में आया पोलराइज्ड सेल क्या होता है। देखो, पोलराइज्ड, आप लोग ने केमिस्ट्री में एक वर्ड सुना होगा, पोलर मॉलिक्यूल सुना होगा। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, HCl बहुत ही फेमस एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूल का। तो इसमें जो Cl है, ठीक है, दैट इज क्लोरीन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है, मुझे बहुत, मैं क्लोरीन है तो मुझे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा बोलता है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, देखो यहां पे जो बॉन्ड बना है, इट इज फ्रॉम दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, अपनी तरफ पुल किया, इसके ऊपर लगता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो, तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज। वैसे ही जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर क्या लगता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात। देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बन गया और एक नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। सही बात है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में पोलर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन यही होती है। अगर मैं बात करूं पोलराइज्ड सेल की, ठीक है, पोलराइज्ड सेल की, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि इस सेल के बाहर पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। ठीक है, इस सेल के बाहर क्या है,
पॉजिटिव इन्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर कौन सा इन्वायरमेंट है, नेगेटिव इन्वायरमेंट। ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। सेल के अंदर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। समझ में है? ठीक है, समझ में है? ऐसे सेल को, ठीक है, ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइज्ड सेल। ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइज्ड सेल। समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? ठीक है, पोलराइज्ड सेल क्या होता है ये समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पोलराइज्ड सेल अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इट इज अ वेरी बेस्ट थिंग। ठीक है, और ये एक पोलराइज्ड स्टेट है, ये पोलराइज्ड सेल है और ये इसका पोलराइज्ड क्या है, स्टेट है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब देखो कौन सा चार्ज बाहर होगा और कौन सा चार्ज अंदर होगा। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव है तो ये कितना नेगेटिव है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि एवरेज टू एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज यहां पे -70 मिलीवॉट चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कितना प्रेजेंट होता है, -70 मिलीवॉट। ठीक है, -70 मिलीवॉट। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये माइनस में सर, ठीक है, ये सर माइनस में नहीं है, ये क्या है, देखो फॉर एग्जांपल यहां पे बाहर, ठीक है, बाहर कितने चार्ज प्रेजेंट है, 100 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, समझो, ध्यान से समझो, बाहर क्या प्रेजेंट है, 100 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर अंदर सिर्फ 30 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, अगर अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे तो ये -70 हुआ कि नहीं? ठीक है, ये -70 हुआ कि नहीं? देखो इसका जो ये है वोल्टेज है, ठीक है, ये -70 है, इसका मतलब ये माइनस में वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका डिफरेंस माइनस में है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, -70 मिलीवॉट। मतलब इसके अंदर भी प्लस चार्ज है, इसके अंदर भी प्लस चार्ज है, सॉरी इसके बाहर भी प्लस चार्ज है, इसके अंदर भी प्लस चार्ज है, लेकिन इसका प्लस चार्ज कम है इसके प्लस चार्ज से। कितना कम है, -70 मिलीवॉट। कितना कम है, -70 मिलीवॉट। ये एक ऑन एन एवरेज ये है वैल्यू है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, चेंज हो सकती है, 40 से 100 तक जा सकती है। ठीक है, तो कितना है ये, -70 मिलीवॉट। इट इज अ डिफरेंस वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंस वैल्यू है। और अगर ऐसे कंडीशन में सेल है, ठीक है, सेल अगर ऐसे कंडीशन में है तो इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ पोलराइज्ड सेल। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ पोलराइज्ड सेल। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आप लोग को? ओके, अब देखो, ठीक है, अब देखो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा और इसके बाहर भी कोई फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो इस सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरस्टिशियल सेल, सॉरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं उसको। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पे कौन से प्लस चार्ज कहां पे प्रेजेंट होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोस्टली देखो दो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक है सोडियम, ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे सोडियम के बारे में दैट इज Na+, और एक हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में दैट इज K+। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अब कौन सा चार्ज ज्यादा कहां प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ब्लू। ठीक है, चलेगा। तो देखो क्या बोल रही है आपकी बुक कि सेल के बाहर ये जो इंटरस्टिशियल वाला फ्लूइड है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ध्यान दो, इंटरस्टिशियल वाला फ्लूइड है, बाहर में ज्यादातर Na+ प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाहर में ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, Na+ यानी सोडियम प्रेजेंट होता है। और अगर मैं सेल के अंदर की बात करूं तो सेल के अंदर ज्यादा पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों, सवाल ये उठता है कि सर ज्यादा बाहर सोडियम क्यों प्रेजेंट है और अंदर ज्यादा पोटेशियम क्यों प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मैं आप लोग आंसर देता हूं। देखो जनरली 3 रीजन है। ठीक है, जनरली 3 रीजन है कि एक सेल पोलराइज्ड क्यों है, साथ ही साथ उसके अंदर K+ उसके अंदर क्यों प्रेजेंट है, ये इनसाइड द सेल क्यों प्रेजेंट है, और बाहर पोटेशियम क्यों प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी, अंदर पोटेशियम क्यों प्रेजेंट है और बाहर सोडियम क्यों प्रेजेंट है। सबसे पहला जो रीजन है दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, ध्यान दो। एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, तो इस सेल के ऊपर, ठीक है, इस सेल के ऊपर कुछ ऐसे चैनल्स लगे होंगे प्रोटीन के। ठीक है, कुछ चैनल्स लगे होंगे, कुछ गेट लगे होंगे प्रोटीन के। अब ये गेट क्या करेंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे होल्स क्या करेंगे, एक एटीपी यूज करके, कितना, ध्यान दो, एक एटीपी यूज करके ये पंप क्या करेगा, 3 सोडियम को, ठीक है, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा। ठीक है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज करके ये 3 सोडियम के मॉलिक्यूल को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल को अंदर फेंकेगा। समझ में? इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप का जनरल सा फंक्शन क्या है कि एक मॉलिक्यूल एटीपी यूज करके, एक एनर्जी यूज करके उसने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ
सोडियम को बाहर फेंका, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम को क्या किया, बाहर फेंका, और 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम को उसने क्या किया, अंदर फेंका। समझ में इतनी बात? तो हालांकि सही बात है, अब देखो सही बात है ना, अब आप 3 चार्ज, ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंक रहे हो और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर फेंक रहे हो, तो अंदर का जो पोटेंशियल है वो तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है, अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही बात है, ठीक है, ध्यान दो, सही बोला ना मैंने। 3 सोडियम चार्ज क्या कर रहा है, वो बाहर डाल रहा है, और 2 क्या कर रहा है, अंदर डाल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। ये पहला रीजन है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, इसी को हम लोग पोटेंशियोजेनिक पंप भी कहते हैं, ये पहला रीजन है। नेक्स्ट रीजन क्या है, दैट इज नेगेटिव आयन एंड नेगेटिव प्रोटीन्स आर अनएबल टू लीव द सेल, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स और कुछ ऐसे नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव प्रोटीन्स और नेगेटिव आयंस होते हैं जो सेल के मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाते, बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, ठीक है, पढ़ा हुआ है हम लोग ने ऑलरेडी। सेमी परमिएबल मतलब क्या, कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को बाहर जाने देगी और बाकी के जो आयंस है उनको ज्यादा अंदर बाहर करने नहीं देती है, इसीलिए यहां पे क्या लगे हुए रहते हैं, ये गेट्स लगे हुए रहते हैं जिसके थ्रू जो हमारे जो आयंस है वो अंदर बाहर जा सके। तो एक सोडियम पोटेशियम पंप वाला रीजन हो गया। एक रीजन क्या है कि नेगेटिव आयन, अब जितना नेगेटिव आयन बढ़ जाएगा उतना इसकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। सही बात है ना, अगर नेगेटिव आयन बढ़ रहा है तो ये जो पॉजिटिव से और नेगेटिव होता जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड रीजन की, थर्ड रीजन क्या है, मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर K प्लस देन Na+, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल होती है, किसके लिए, पोटेशियम के लिए, किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। मतलब अगर इसके अंदर K प्लस प्रेजेंट है और Na प्लस प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, K प्लस प्रेजेंट है और Na प्लस प्रेजेंट है, तो ये जो K प्लस है ये बाहर भाग जाएगा फटाक से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मोर परमिएबल है। और Na प्लस को निकलने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है, मुझे सोडियम पोटेशियम पंप लगाना पड़ रहा है। समझ में आई बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ऑब्वियसली जब आप देखो K प्लस जो है ये अंदर K प्लस डाल रहा था और ये K प्लस तो परमिएबल मेम्ब्रेन से भी निकलते जा रहा है, मतलब ऑलरेडी क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, तो बाहर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, बाहर जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और अंदर क्या हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, जिसकी वजह से एक सेल क्या बन जाता है, पोलराइज्ड सेल। ठीक है, समझ में आया? तो समझ में आया पोलराइज्ड सेल क्या होता है, ठीक है, एकदम इजीली क्लियरली समझ में आ गया कि पोलराइज्ड सेल क्या होता है। पोलराइज्ड सेल मतलब क्या है कि बाहर पॉजिटिव इन्वायरमेंट और सेल के अंदर क्या है, नेगेटिव इन्वायरमेंट। नेगेटिव कितना इन्वायरमेंट होना चाहिए, देखो कितना नेगेटिव होना चाहिए, याद रखो -70 मिलीवॉट। ठीक है, ये थोड़ा मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं, थोड़ा सा खिचड़ी हो गया ना यहाँ पे, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कितना नेगेटिव होगा, इट इज -70 मिलीवॉट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। एवरेज -70 मिलीवॉट बोला जाता है, अमूमन देखा जाता है कि -40 टू -100 भी जाता है, लेकिन अगर मैं एवरेज देखूं तो कितना आ जाएगा, -70। अब देखेंगे हम लोग कि कैसे इन सेल्स के अंदर, ठीक है, इन सेल्स के अंदर कैसे जो नर्व्स इंपल्स है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, लेट मी मेक, देखो अब यहाँ चाह एक और चीज आपको पढ़ाना था। ठीक है, व्हाट इज द चैनल्स, इन सारी चीजों को पढ़ाने से पहले चैनल पढ़ाना था, मैं भूल गया, कोई बात नहीं। देखो चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स आर द रूट। ठीक है, चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स आर द रूट। यहां लिख दूं किस चीज के रूट है, ठीक है, किस चीज के रूट है। अगर आपको कोई भी आयंस को अंदर से बाहर लेके जाना है सेल्स के, ठीक है, तो जनरली आप सेल मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे आप नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब आपको उसके लिए अलग रास्ते बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कोई भी आयंस को अगर अंदर से बाहर निकालना है तो उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, अलग रास्ते बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो उन रास्तों को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल्स। ठीक है, उन रास्तों को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल्स। अब कितने टाइप के चैनल है, चैनल टोटल 4 टाइप के। ठीक है, चैनल कितने टाइप के, टोटल 4 टाइप के हैं। जो सबसे पहला टाइप है दैट इज लीकी चैनल, जो सबसे पहला टाइप है दैट इज लीकी चैनल। अच्छा, डबल लाइन आएगा ना, ठीक है, जो सबसे पहला टाइप है दैट इज लीकी चैनल। अब लीकी चैनल मतलब क्या है, जो हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, लीकी चैनल मतलब क्या, जो हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है, और इसके अंदर से, इस चैनल के अंदर से जो पॉजिटिव आयंस है वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, आयंस क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अच्छा, ये चैनल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम लीकी चैनल अलग हो सकता है, एक चैनल होगा जिसे हम लोग सोडियम लीकी चैनल बोलेंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ सोडियम पास होगा। ठीक है, फिर एक चैनल होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पोटेशियम
पोटेशियम लीकी चैनल बोलेंगे, और वो क्या होगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या पास करेगा, पोटेशियम पास करेगा। ऐसे बड़े टाइप के लीकी चैनल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक मेजर ग्रुप की बात करूं तो एक है लीकी चैनल। ठीक है, लीकी चैनल हमेशा याद रखना कि ये हमेशा ओपन रहेंगे। ठीक है, लीकी चैनल्स हमेशा क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। इतनी बातें क्लियर है। अगर मैं दूसरी चैनल की बात करूं, दूसरा टाइप है दैट इज वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोला मैंने, वोल्टेज गेटेड चैनल। अब देखो इसमें, ठीक है, इस लाइन में, इस वर्ड में यहां पे एक नया वर्ड ज्वाइंट हो चुका है जिसका नाम है गेटेड चैनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस चैनल के ऊपर गेट लगा हुआ है। ठीक है, इस चैनल के ऊपर क्या लगा हुआ है, इन रास्ते के ऊपर क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, गेटेड चैनल। अब ये गेट कब खुलेगा, ठीक है, ये गेट कब खुलेगा, इसके नाम से पता चलता है दैट इज इट इज अ वोल्टेज गेटेड चैनल। तो जब भी आपके सेल के अंदर, ठीक है, जब भी आपके सेल के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, ठीक है, जब भी आपके सेल के अंदर, नॉर्मली जो चैनल है वो हमेशा क्या रहेगा, क्लोज्ड। ठीक है, नॉर्मली ये क्या रहेगा, क्लोज्ड, हमेशा क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, हमेशा ये क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। इसके ऊपर गेट लगा हुआ रहेगा। ये ओपन कब होगा, हमेशा याद रखो, ये ओपन कब होगा, जब चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, जब वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। वोल्टेज कैसे चेंज होगा, ठीक है, ये कहां गया, ओके, ये वाला जो वोल्टेज था -70 मिलीवॉट। ठीक है, ये एक टाइप का वोल्टेज है ना। तो जब ये वोल्टेज अगर ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, जैसे ही वोल्टेज चेंज हुआ, आपका वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझा। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन इज द मैकेनिकल गेटेड चैनल। थर्ड वन इज द मैकेनिकल गेटेड चैनल। देखो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझना है कि एक नर्व इंपल्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो आप लोग को ये चैनल्स के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात मैंने क्या की है, लीकी चैनल्स की। लीकी चैनल्स मतलब क्या, जो हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, आओ जाओ, आओ सनम जाओ सनम, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने आने आओ, जितने जाने जाओ। लेकिन ये बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं लीकी चैनल में, इसीलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ जो चार्जेस है वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाते। वही अगर मैं बात करूं दूसरे चैनल की, दूसरा क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब क्या कि इसमें क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ, भैया ये बंद है। ठीक है, ये कब खुलेगा, जब वोल्टेज का चेंज आएगा। ठीक है, चेंज इन वोल्टेज होगा सेल के अंदर, तभी ये गेट क्या होगा, खुलेगा। अब अलग अलग टाइप के वोल्टेज गेटेड चैनल भी हो सकते हैं। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ऐसे अलग अलग टाइप के वोल्टेज गेटेड चैनल भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल गेटेड चैनल। ठीक है, वापस देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, गेटेड। इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेंगे, क्लोज्ड। ये हमेशा क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब ये ओपन कब होंगे, ठीक है, ये ओपन तब होंगे, देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल। मतलब जब इन चैनल्स के ऊपर कोई मैकेनिकल फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे दबा दिया, हाथ लगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉकरोच बैठ गया तो उसका एक फोर्स लगा। ठीक है, या फिर किसी ने ऐसे चिमटी काट लिया, फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सॉरी लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स के वजह से ही, ठीक है, इस फोर्स की वजह से यहां पे क्या खुलेंगे, ये गेट खुलेंगे, तभी यहां से क्या होगा, जो आयंस होंगे वो पास होंगे। अब ये भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। मैकेनिकल गेटेड चैनल भी क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल, जो फॉर एग्जांपल सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल हो सकते हैं, पोटेशियम मैकेनिकल गेटेड चैनल हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग आयंस के हिसाब से हो सकते हैं। और जो हमारा लास्ट है दैट इज फोर्थ, इट इज नोन एज लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड गेटेड चैनल। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय लिगेंड गेटेड चैनल, देखो ये भी क्या है, गेटेड है, तो वापस क्या होगा, दैट इज इट इज ऑल्सो क्लोज्ड। ये हमेशा क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। तो ये कब खुलेगा, ये तब खुलेगा जब इसके ऊपर कोई लिगेंड अटैच होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या अटैच होगा, लिगेंड अटैच होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिगेंड मतलब क्या होता है, इट इज अ जनरल अ केमिकल। ठीक है, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, सिर्फ एक क्या है, केमिकल है। मतलब अगर कोई केमिकल आके, ठीक है, कोई केमिकल आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, इसके ऊपर अगर आके बाइंड, अटैक तो नहीं बोल सकते, अगर इसके ऊपर आके कोई केमिकल बाइंड कर जाएगा तो ये लिगेंड गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। वरना बाकी हर सिचुएशन में, ठीक है, याद रखो, बाकी हर सिचुएशन में लिगेंड गेटेड चैनल बंद रहेंगे। समझ में आया। थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को वापस, तो चैनल्स कौन से होते हैं, ठीक है, चैनल का मतलब क्या होता है, इट इज अ रूट। ये एक रास्ते हैं जहां से बहुत सारी चीजें मतलब क्या, जो आयंस है वो अंदर बाहर कर रहे हैं। सबसे पहला चैनल क्या है, लीकी चैनल। लीकी चैनल हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है। मस्त मौला आदमी है, ये हमेशा ओपन रहेगा, इसके अंदर से चार्जेस अंदर बाहर जा सकते हैं। ठीक है,
दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब क्या कि ये गेटेड चैनल है, मतलब इसके दरवाजे पे गेट लगा हुआ है। ठीक है, गेट लगा हुआ है मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। सिर्फ अगर वोल्टेज का डिफरेंस आया सेल के अंदर, अगर वोल्टेज का डिफरेंस आया तभी ये सेल क्या हो जाएगा, तभी ये गेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और इसके अंदर से आयंस क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैकेनिकल गेटेड चैनल की, मैकेनिकल गेटेड चैनल मतलब क्या कि जब तक इसके ऊपर कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं लगता तब तक ये गेटेड चैनल नहीं खुलेगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं हमारे फोर्थ, ठीक है, फोर्थ में क्या है, लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड मतलब क्या, कोई केमिकल स्पीशीज अगर कुछ केमिकल आके उस गेटेड चैनल के ऊपर लग गया, स्टिक हो गया, ठीक है, तब ये चैनल क्या होगा, ओपन होगा। समझ में आया? तो ये 4 गेटेड चैनल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे, ठीक है, कैसे एक न्यूरॉन्स के अंदर चीजें ट्रांसफर हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे इंपल्स ट्रांसफर होते हैं, बात करें, आ जाओ। तो इसके लिए मुझे एक, देखो, नर्व इंपल्स पढ़ना है तो इसके लिए मुझे एक यहां पे छोटा सा न्यूरॉन बनाना पड़ेगा। ठीक है, छोटा नहीं, बड़ा ही न्यूरॉन बनाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द डेंड्राइट्स, ये एक डेंड्राइट है। ठीक है, ये एक डेंड्राइट है और ये क्या है, इसकी एक्सॉन। एक्सॉन को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब तक आप लोग को ये स्ट्रक्चर समझ में आता होगा कि ये क्या है, मैंने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूरॉन। तो फॉर एन एग्जांपल, अब आपके स्किन के ऊपर, ठीक है, आपके स्किन के ऊपर कुछ भी हुआ, जैसे कोई एक चींटी आके बैठ गई, चींटी तो नहीं बोल सकते, बहुत ही ज्यादा ये हल्की होती है ना, कोई कॉकरोच आके बैठ गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहां पे एक गंदा सा कॉकरोच, कहां बना है, चलो यहां पे बना लेते हैं, एक गंदा सा कॉकरोच। ठीक है, यहां पे आके बैठ गया। जैसे ये बैठा, ठीक है, देखो, जैसे ये जो कॉकरोच है वो बैठेगा तो यहां पे जो मैकेनिकल गेटेड चैनल होंगे, अब देखो, जैसे ये कॉकरोच बैठा मतलब इसने कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई। ठीक है, इसने क्या लगाई, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई। ठीक है, तो इसका मतलब इस फोर्स की वजह से, ठीक है, इस फोर्स की वजह से यहां पे क्या होगा, जो मैकेनिकल गेटेड चैनल है, ठीक है, जो मैकेनिकल गेटेड चैनल है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस टाइम पे जो हमारे न्यूरॉन है ना, ये पोलराइज्ड है। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन क्या है, पोलराइज्ड है, ध्यान दो। ठीक है, इट इज अ पोलराइज्ड न्यूरॉन। पोलराइज्ड न्यूरॉन मतलब क्या कि इस न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, इस न्यूरॉन के अंदर अभी क्या है, -70 मिलीवॉट वाली कंडीशन है। मतलब ये क्या है, अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको मैं समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए इस एक्सॉन को ना मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, चलेगा? ठीक है, इस फॉर एग्जांपल यहां से यहां इट इज ए पार्ट, ठीक है, यहां से यहां इट इज बी पार्ट और यहां से यहां इट इज सी पार्ट। चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस न्यूरॉन को मैंने 2 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया। चलो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पे बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस न्यूरॉन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे चैनल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहां पे वोल्टेज चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, वोल्टेज चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, फिर इस यहीं पे क्या प्रेजेंट होंगे, और कौन से चैनल प्रेजेंट हो सकते हैं, देखो, वोल्टेज भी दोनों टाइप के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो येलो वाला है ना, इट इज सोडियम वोल्टेज। ये कौन सा है, सोडियम वोल्टेज है। फिर इसी पे पोटेशियम वोल्टेज भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी पे क्या प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू में है, इट इज अ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, और ये क्या था, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सही है इतना? ठीक है, इतना सही है। अब मैंने क्या बताया था, ध्यान दो, अब मैंने क्या बताया था कि वहां पे एक कॉकरोच बैठा मेरे हाथ पे। ठीक है, मेरे हाथ पे क्या, उसके नीचे क्या, न्यूरॉन से प्रेजेंट है ना। तो जैसे ही मेरे हाथ पे कोई एक कॉकरोच बैठ गया, ठीक है, कॉकरोच बैठ गया, कुछ भी समझ लो, जैसे ही कुछ भी चीज मेरे हाथ के कांटेक्ट में आई, इसका मतलब क्या है कि यहां से, ठीक है, यहां से क्या ओपन हो गए, मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो गए। ठीक है, ये कौन से चैनल है, इसका नाम लिख लेते हैं अपन। ये कौन से चैनल है, कहां लिखे, यहां पे, इट इज अ मैकेनिकल गेटेड चैनल। ठीक है, और ये कौन से मैकेनिकल गेटेड चैनल है, कौन से मैकेनिकल गेटेड चैनल है, ये है सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल। ठीक है, ये कौन से मैकेनिकल गेटेड चैनल है, सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज अ सोडियम
मैकेनिकल गेटेड चैनल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही जैसे ही इसके ऊपर कॉकरोच बैठा, ये सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए। जैसे ही ये चैनल ओपन हुए, ठीक है, जैसे ये चैनल क्या हुए, ओपन हुए, इसके अंदर से धड़ाधड़ कौन घुस रहा है, ठीक है, इसके अंदर से अब धड़ाधड़ कौन घुस रहा है, सोडियम घुस रहा है। ठीक है, अब ये अंदर क्यों घुस रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब ये अंदर क्यों आता है। देखो मैंने आप लोग को बताया था कि सेल के अंदर मोस्टली क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम। ठीक है, अंदर क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम, और बाहर क्या प्रेजेंट है, सोडियम। तो जब भी ये चैनल खुलेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे समझो कि ये एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, और यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहां पे ये बाहर इन्वायरमेंट में कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम, बहुत सारा पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। और बाहर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम की। ठीक है, बाहर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम की। तो जब भी यहां से कोई गेट खुलेगा, ठीक है, यहां से कोई गेट खुलेगा, और वो गेट सिर्फ उस गेट में कौन अलाउड है, सिर्फ सोडियम वाले पार्टिकल अलाउड है। क्यों, क्योंकि ये सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल है। ये कौन सा चैनल है, सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो अब बताओ सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है। ठीक है, अपने दिमाग में जरा सा सोचो कि सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहां पे ज्यादा है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा होगी, बाहर ज्यादा होगी। इसका मतलब चीजें कैसे ट्रांसफर होंगी, हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चीजें हमेशा कैसे ट्रांसफर होंगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सोडियम इसके अंदर घुसने लगेगा। ठीक है, सोडियम क्या करने लगेगा, इसके अंदर घुसने लगेगा। सही है, समझ में आया। तो इसका मतलब देखो, इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, इसलिए सोडियम क्या हो रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। अगर यहां पे पोटेशियम गेटेड चैनल खुला हुआ होता तो जो अपना पोटेशियम है वो अंदर से बाहर जाता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जो सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल है वो ओपन हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है। अब देखो, अब सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है, और इस सेल की कंडीशन क्या थी, ये सेल था पोलराइज्ड स्टेट में। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट में था। इसका मतलब पोलराइज्ड स्टेट में मतलब इसका जो ये था -70 मिलीवॉट। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल था, इसका जो वोल्टेज था वो कितना था, -70 मिलीवॉट। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को। ठीक है, तो -70 मिलीवॉट था पहले इसका ये अपना कंडीशन। ठीक है, वोल्टेज इसका कितना था, -70 मिलीवॉट हम लोग ले रहे हैं, और इसे क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलराइज्ड न्यूरॉन कह रहे हैं। तो जैसे ही जैसे ही सोडियम इसके अंदर आने लगेगा, ठीक है, जैसे ही क्या होने लगेगा, सोडियम इसके अंदर आने लगेगा, इसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात, जैसे ही इसका वोल्टेज चेंज हुआ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये -70 था, अब क्या हो गए, यहां पे बहुत सारे N+ आ गए। देखो यहां से ट्रैवल किया तो यहां पे क्या हो गए, बहुत सारे सोडियम आ गए, बहुत सारे सोडियम आ गए। तो जैसे सोडियम आए, ठीक है, जैसे सोडियम आए थोड़े से, इसका जो वोल्टेज है वो किसकी तरफ बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगा। मतलब ये -70 से क्या पता -60 हो जाए। ठीक है, क्या पता ये -65 हो जाए। समझ में आ रहा है, पहले ये 70 होगा, फिर 70 से 60 65, और इससे क्या हो जाएगा, -60 मिलीवॉट। समझा, ठीक है, इतना समझा। तो अपन इसके ऊपर एक ग्राफ बना सकते हैं। देखो यहां पे अपन इसके ऊपर एक ग्राफ बना सकते हैं। देखो यहां पे मैंने ग्राफ बनाया जिसमें चार्ज है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल इट इज अ -90, इट इज -70, इट इज -60, ऐसे करके यहां पे -30 फॉर एग्जांपल। इतना एक्यूरेट ग्राफ नहीं है। और अगर यहां पे मैं बना रहा हूं +10, ठीक है, 20, 30, 40, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ऐसा। तो ऐसा एक ग्राफ बना सकता हूं। पहले क्या था, ठीक है, पहले क्या था, पहले पोलराइज्ड स्टेट था। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका सेल है ना, वो मस्त आराम कर रहा होता है। ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, आपका जो सेल है वो क्या कर रहा है, मस्त आराम कर रहा है। तो -70, ठीक है, -70 पे था, तो पहले ये सेल क्या था, हमेशा -70 पे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। समझ आया, ठीक है, समझ में आया। इसको मैं क्या कहता हूं, -70 को रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब इतना इसके अंदर था। अब ये पोलराइज्ड सेल था। अब जैसे ही मैकेनिकल गेटेड चैनल खुला, ठीक है, जैसे ही मैकेनिकल गेटेड चैनल खुला, तो वहां से क्या आने लगे, सोडियम के मॉलिक्यूल्स आने लगे। जैसे ही सोडियम का मॉलिक्यूल आया अंदर, ये थोड़ा सा, ठीक है, जो थोड़ा सा ग्राफ है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा ग्राफ किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, -60 की तरफ। ठीक है, कहां शिफ्ट हो गया, ये -60 की तरफ। अब इस -60 को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज अ, एक सेकेंड ना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ओके, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, कभी कभी चीजें मेरे भी दिमाग से गायब हो जाती, कोई बात नहीं, चलो समझ में आया इतना। थ्रेशोल्ड मतलब क्या, मतलब अब, ठीक है, अब ये एक इसका लिमिट है। ठीक है, थ्रेशोल्ड मतलब क्या कि अब ये जो -60 है ना, ये क्या हो गया, इसका लिमिट है। अब इस लिमिट के पार, ठीक है, इस लिमिट के जो पार है, जो ग्राफ है, वो बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। ऐसा क्यों? ठीक है, आओ वापस समझते हैं इस फिगर में, इस फिगर में आ जाओ। अभी तक यहां पे क्या हुआ है कि जो -60 से -65 और यहां पे क्या पहुंच गया, -60। किसकी वजह से ये पहुंचा है? बिकॉज ऑफ ये मैकेनिकल गेटेड चैनल खुला, और ये मैकेनिकल गेटेड चैनल से क्या आ गए, थोड़े थोड़े सोडियम आ गए। ठीक है, तो इन सोडियम्स को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं अभी, क्योंकि यहां पे मुझे और भी चीजें बनानी है। ठीक है, तो अब इसका जो चार्ज है वो कितना पहुंच गया है, -60। ठीक है, अब इसका चार्ज कितना पहुंच चुका है, -60। जैसे ही -60 हुआ, मतलब यहां पे वोल्टेज क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, यहां पे वोल्टेज क्या हो गया, चेंज हो गया। और याद रखो, मैंने यहां पे क्या बनाया था, यहां पे मैंने बनाया था वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। और वोल्टेज गेटेड चैनल का फंक्शन क्या होता है, जब भी वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है, जब भी क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है, ये खुल जाते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये कौन सा, अब देखो यहां पे दो वोल्टेज गेटेड चैनल है, एक है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और एक है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो खुलेगा कौन सा, खुलेगा हमेशा सोडियम वाला। ठीक है, दोनों को खुलने का ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर दोनों को खुलने का है, लेकिन जो सोडियम वाला है ना वो बहुत ही फास्ट है, और जो पोटेशियम वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्लो। ठीक है, पोटेशियम वाला बहुत ही ज्यादा स्लो है और जो सोडियम वाला है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो सबसे पहले कौन सा गेटेड चैनल खुलेगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा खुलेगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ये खुला, अब देखो जैसे ही खुला, अब सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है। अब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा स्पीड से अंदर आने लगेगा। ठीक है, बहुत सारे सोडियम क्या होने लगेंगे, अंदर आने लगेंगे, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है अब ये वापस बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब ये इसका क्या जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ देखो अभी 60 पे आया था, 60 को मैंने क्या कहा, थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड के टाइम पे क्या होंगे, बहुत सारे गेटेड चैनल खुलेंगे और यहां से एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बहुत ही ज्यादा तेज में बढ़ेगा। तो मतलब अब ये धीरे धीरे -30, ठीक है, अब ये 0 तक पहुंचेगा। ठीक है, 0 से भी ऊपर चला जाता है, ये जाता है अराउंड 30। ठीक है, कहां जाता है, ये +30 तक जाता है। ये चार्ज कहां तक जाता है, +30 तक जाता है। तो मतलब अब देखो पहले क्या था, पोलराइज्ड सेल था। ठीक है, पोलराइजेशन हुई थी। पोलराइजेशन मतलब क्या कि अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब कंडीशन क्या हुई, ठीक है, अब देखो अब कंडीशन क्या हुई कि अब सेल के अंदर जो चार्ज है वो पहुंच चुका है +30 चार्ज। ठीक है, +30 मिलीवॉट। ठीक है, क्या पहुंच चुका है, ये देखो पहले कितना था, -70 मिलीवॉट। ठीक है, पहले कितना था, -70 मिलीवॉट। ठीक है, ये माइनस कंडीशन में था, मतलब इतना चार्ज कम था। इसको मैं क्या कह रहा था, पोलराइज्ड स्टेट। इसको मैं क्या कह रहा था, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, सही बात है। अब ये चार्ज कहां तक पहुंच गया, +30 तक पहुंच गया। मतलब पहले चीजें नेगेटिव में थी, अब चीजें क्या हो गई, पॉजिटिव में। तो इसको मैं पोलराइज्ड कहा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं इट इज अ डीपोलराइज्ड स्टेट। समझ में आया, डीपोलराइजेशन स्टेट मतलब क्या, पोलराइजेशन का उल्टा। ठीक है, पोलराइजेशन का उल्टा। तो ये जो ग्राफ बना है ना, ये वाला एक्सपोनेंशियली बड़ा है, इट इज अ डीपोलराइज्ड स्टेट। इट इज अ डीपोलराइजेशन। समझा, डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन मतलब समझ गया कि -70 मिलीवॉट से कितना बढ़ गया, ये +30 मिलीवॉट। मतलब अब सेल के अंदर बाहर से ज्यादा चार्ज है। ठीक है, सेल के अंदर बाहर से ज्यादा चार्ज फैला हुआ है। समझ में आ रही बात, कितना ज्यादा है, +30 ज्यादा है। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा है, ये +30 ज्यादा है। क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर है। अब ये +30 तक आके रुक जाता है। ठीक है, +30 पे आके रुक जाएगा। अब होगा क्या, देखो अब होगा क्या, जैसे ये +30 तक पहुंचा, वैसे ही हमारे जो सुस्त वाले गेटेड चैनल थे, कौन था सुस्त, हमारा पोटेशियम गेटेड चैनल बहुत ही लेट खुलता है ना भैया, वो सुस्त है। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा है, सोडियम। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, हमारा ये पोटेशियम गेटेड चैनल। तो पोटेशियम गेटेड चैनल बोलता है भैया मैं बाद में खुलूंगा। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, ठीक है, जब जैसे ही ये 30 तक पहुंचा, उस टाइम पे कौन खुलेगा, हमारा पोटेशियम गेटेड चैनल खुलेगा। ठीक है, जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल खुला, अब देखो क्या होगा, अंदर पोटेशियम कहां ज्यादा है, आपके सेल के अंदर ज्यादा है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, पोटेशियम कहां ज्यादा होता है, आपके सेल के अंदर ज्यादा होता है। मतलब अब चीजें कहां से कहां ट्रांसफर होंगी, अब चीजें आपकी सेल से बाहर ट्रांसफर होंगी। मतलब आप जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेल से कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो मतलब ये चैनल खुलेगा, ध्यान दो,
पोटेशियम गेटेड चैनल खुला और ये सेल क्या होने लगेगा, यहां से बाहर जाने लगा। ठीक है, ये जो चार्ज है वो यहां से क्या होने लगा, बाहर जाने लगा। मतलब अब ये पॉजिटिव चार्ज वापस गिरेगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वापस गिरेगा। समझ में आ रही बात? अब ये पॉजिटिव चार्ज देखो यहां से वापस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 से आने के बाद वापस ये 10, ठीक है, फिर 0, फिर यहां से वापस क्या आने लगता है, ये -70 तक आने लगता है। ये रेस्टिंग पोटेंशियल। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं। नो, ओके, को मैं यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। ये अपना रेस्टिंग पोटेंशियल था। ठीक है, हमारा जो ग्राफ था अब वो कुछ ऐसे आने लगेगा। ठीक है, अब वो कुछ ऐसे कैसे आने लगेगा, यहाँ पे नीचे आने लगेगा। और कभी कभी, ठीक है, कभी कभी ये जो ग्राफ है ये -90 तक पहुंच जाता है। -90 मतलब क्या, ये इतना पॉजिटिव चार्ज अपने बॉडी से निकालता है ना कि कभी कभी ये कहां तक पहुंच जाता है, -90 तक। ठीक है, ये कहां तक पहुंच जाता है, -90 तक। अब देखो, पहले ये था पोलराइज्ड, पोलराइजेशन हुई थी। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ा प्लस चार्ज के ऊपर। उस प्लस चार्ज को मैंने क्या कहा, डीपोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन खत्म होने लगी और सेल क्या होने लगा, डीपोलराइज होने लगा। तो अब वापस पोलराइजेशन आ रही है। ठीक है, पोलराइजेशन पहले थी, वो डीपोलराइज हो गया। अब पोलराइजेशन क्या हो रही है, वापस सेल के अंदर आ रही है। तो मैं इसे रीपोलराइजेशन कह सकता हूं। ठीक है, देखो ध्यान दो, वर्ड में देखो, एक है डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, और एक है रीपोलराइजेशन। तो यहां पे पहले पोलराइज स्टेट था, चार्ज बढ़ने लगा, चार्ज बढ़ने लगा, तो ये डीपोलराइज्ड हो गया। ठीक है, डीपोलराइज्ड होने के बाद वापस यहां से क्या निकलने लगा, पोटेशियम निकलने लगा। मतलब इसका जो चार्ज है वो वापस क्या होने लगा, कम होने लगा। तो ये वापस क्या हो गया, पोलराइज्ड। इट इज रीपोलराइजेशन। समझा? समझा डीपोलराइजेशन क्या होता है और रीपोलराइजेशन क्या होता है, एकदम इजी। ठीक है, कभी कभी देखो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल कहां था, -70 तक, लेकिन कभी कभी ये -90 तक चला जाता है। इसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो इस सेल के अंदर क्या हुआ, ठीक है, इस न्यूरॉन के अंदर क्या हुआ, यहां से पहले चार्ज मैकेनिकल गेटेड चैनल खुले। मैकेनिकल, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल दिया था मैंने आप लोग को कि आपके हाथ पे कोई कॉकरोच बैठ गया। ठीक है, तो अब कैसे सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं आपके बॉडी में, ये हम लोग समझ रहे हैं। तो कॉकरोच जैसे ही बैठा, मतलब यहां पे क्या खुले, मैकेनिकल गेटेड चैनल खुले। कौन से मैकेनिकल गेटेड चैनल, सोडियम वाले। ठीक है, तो जैसे ही ये चैनल खुला, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा अंदर कम, तो सोडियम क्या होने लगा, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होने लगा। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर फ्लो होने लगा सोडियम, इसका पहले पोटेंशियल कितना था, -70। अब ये क्या होने लगेगा, प्लस की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, -60 हो जाएगा। जैसे ये -60 हुआ, ठीक है, जैसे ये -60 हुआ, इस -60 को मैंने क्या बोला था, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। मतलब यहां से पोटेंशियल चेंज हुआ, पोटेंशियल चेंज हुआ तो कौन खुल गए, पोटेंशियल गेटेड चैनल। कौन खुल गए, पोटेंशियल गेटेड चैनल। अब पोटेंशियल गेटेड चैनल कितने लगे हुए, 2 प्रकार के लगे हुए। ठीक है, 2 लगे हुए, एक था सोडियम वाला और एक था पोटेशियम वाला। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जो सोडियम वाला है वो ज्यादा एक्टिव है, वो फटाक से खुल जाता है, और जो पोटेशियम वाला है वो जल्दी नहीं खुलता। तो सबसे पहले कौन खुल गया, सोडियम वाला। तो सोडियम वाला जैसे ही खुला, अंदर बहुत सारा सोडियम चार्ज आने लगा। ठीक है, सोडियम का चार्ज बहुत आने लगा और अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। ठीक है, ये जो पॉजिटिविटी बढ़ी थी, ठीक है, ये पॉजिटिविटी बढ़ी थी -70 से +30 तक, इसको मैंने क्या बोला, डीपोलराइजेशन। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो पोटेशियम वाले चैनल थे वो भी ओपन हो गए। बोले भैया हमको भी ओपन होने दो। तो जैसे ही वो ओपन हुए, ठीक है, जैसे ही वो ओपन हुए, अब पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा था, सेल के अंदर ज्यादा था। तो सेल से, ठीक है, सेल से पोटेशियम कहां मूव होने लगा, सेल के बाहर मूव होने लगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जा रहा है। ठीक है, सेल से बाहर जा रहा है, मतलब अब ये वापस पोलराइजेशन होने लगा। ठीक है, सेल की वापस पोलराइजेशन होने लगी। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन। ठीक है, वापस पोलराइजेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन। और कभी कभी पोलराइजेशन कुछ ज्यादा हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। इतना समझा? ठीक है, इतना समझा। तो ये वाला मैंने एक पार्ट का समझाया था आपको। ठीक है, ये वाला मैंने आप लोग को एक पार्ट का समझाया था। सेम नेक्स्ट पार्ट में भी क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, इसको मैंने ए बोला था, इसको बी बोला था। तो जैसे इसके अंदर पोटेशियम बढ़े, ठीक है, इसके अंदर क्या बढ़ा, पोटेशियम बढ़ा। कुछ पोटेशियम कहां चला जाएगा, इस दूसरे पार्ट में भी चला जाएगा। ठीक है, कुछ पोटेशियम कहां चला जाएगा, इस दूसरे पार्ट में भी चला जाएगा। मतलब इसका भी पहले रेस्ट्रिक्ट पोटेंशियल -70 था, अब ये वापस क्या हो जाएगा, -60। और सेम कहानी इसके साथ भी क्या होगी, रिपीट। ठीक है, सेम कहानी इसके साथ भी क्या होगी, रिपीट। समझ रहे हो? तो ऐसे करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोग नहीं बोल सकते, ये जो
चार्जेस हैं ये मूव हो रहे हैं आपकी न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। चार्जेस क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। कौन कौन से चार्जेस, एक सोडियम का और एक पोटेशियम का। और चार्जेस के मूवमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, चार्जेस के मूवमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं ना। तो इसका मतलब आपके न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो रहा है, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो रहा है। समझ में आया? ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है और न्यूरॉन्स के पास आगे जो सिनेप्स वाला रीजन होता है वहां पे केमिकल सिग्नल पास होता है। क्यों होता है अभी आप लोगों को बताऊंगा, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। देखो इतना हुआ, ठीक है, यहां पे हुआ। फॉर एग्जांपल अब हम लोग ने सेम कहानी रिपीट करके यहां तक पहुंच गए। अब यहां से वापस कुछ सोडियम कहां पहुंचेगा, इस वाले रीजन में पहुंचेगा। और यहां पे एक दूसरे वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ध्यान दो क्या बोला मैंने, यहां पे मैंने दो वोल्टेज गेटेड चैनल बनाए थे, एक सोडियम के और एक पोटेशियम के। तो यहां पे एक और वोल्टेज गेटेड चैनल होता है जिसे मैं कहता हूं इट इज अ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। मतलब ये वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही खुलेंगे, ठीक है, जैसे ही खुलेंगे कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम सेल के अंदर आने लगेगा, ठीक है, बहुत सारा कैल्शियम क्या आने लगेगा, सेल के अंदर आने लगेगा। अब आप लोग बोलोगे सर कैल्शियम क्यों आ रहा है, ठीक है, अभी तक तो हम लोग पोटेशियम की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, तो अब ये समझ में आएगा आप लोग को। मैंने आपको न्यूरॉन्स के टाइम पे समझाया था कि जो एकदम टर्मिनल वाला पोर्शन होता है वहां पे कुछ साइनेप्टिक वेसल्स पड़ी होती है, ठीक है, वहां पे क्या पड़ी होती है, कुछ साइनेप्टिक वेसल्स। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूं, ये है हमारी साइनेप्टिक वेसल्स, समझा, ठीक है, साइनेप्टिक वेसल्स। इसके अंदर क्या पड़े हैं, इसके अंदर कुछ केमिकल्स पड़े हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या पड़े हैं, कुछ केमिकल्स पड़े हैं। जो केमिकल्स क्या होने लगेंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। देखो इसके अंदर कुछ केमिकल्स पड़े हैं, इन केमिकल्स का नाम क्या है, इसे मैं क्या कहता हूं, इसे मैं कहता हूं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही कैल्शियम आएगा अंदर, ठीक है, जैसे आपके सेल्स के अंदर क्या आएगा, कैल्शियम आएगा, ये कैल्शियम क्या करेगा, इसका फंक्शन ही है कि ये इन साइनेप्टिक वेसल्स को पुश करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इस साइनेप्टिक वेसल्स को क्या करना स्टार्ट कर देगा, पुश करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे, ठीक है, देख रहे हो, यहां फॉर एग्जांपल ये ऐसे पुश हो गए, यहां पहुंच गए, ठीक है, और यहां से जैसे ये एकदम कॉर्नर में जाएंगे, ठीक है, साइनेप्टिक वेसल जैसे एकदम कॉर्नर में पहुंच जाएंगे, ये क्या करेंगे, अपने अंदर से इस न्यूरोट्रांसमीटर को इस खाली से स्पेस में रिलीज कर देंगे, ठीक है, इस न्यूरोट्रांसमीटर को इस खाली से स्पेस में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। इसी पूरे से स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स, ठीक है, इसी पूरे से स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अब इसके आगे क्या होगा ये भी हम लोग को पता होना चाहिए ना, कि इस जो यहां पे निकला है, ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला है, अब ये किसी दूसरे डेंड्राइट्स पे जाके लगेगा, ठीक है, वो कैसे लगेगा वो भी देख लो, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, इसे ध्यान से देखो। देखो फॉर एग्जांपल ये एक दूसरा टर्मिनल वाला रीजन है, ठीक है, ये एक टर्मिनल वाला रीजन है, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, दूसरे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, यहां क्या प्रेजेंट है, दूसरे डेंड्राइट्स, ठीक है, और ये उसकी एक्सॉन है, वापस वही वाला खेल, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या निकला, न्यूरोट्रांसमीटर निकल गए, यहां पे क्या आ गया, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल गए, ठीक है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जाके इसके डेंड्राइट्स पे लग जाएगा, ठीक है, ये जाके इसके डेंड्राइट्स पे लग जाएगा, और यहां पे भी एक गेटेड चैनल प्रेजेंट होंगे जिसे मैं क्या कहता हूं, जिसे मैं कहता हूं लिगेंड गेटेड चैनल, ठीक है, जिसे मैं क्या कहता हूं, लिगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। बताओ लिगेंड गेटेड चैनल का मतलब क्या है, इसका फंक्शन क्या है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि गेटेड चैनल मतलब क्या, जिनका दरवाजा हमेशा बंद रहेगा, ठीक है, जिनका दरवाजा कभी खुलेगा नहीं। इनका दरवाजा कब खुलेगा, जब इनके ऊपर कोई केमिकल आके लगेगा, और यहां पे ये केमिकल कौन सा है, यहां पे ये केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर किसने रिलीज किया, साइनेप्टिक वेसल्स ने रिलीज किया, ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके इसके लिगेंड गेटेड चैनल पे लग जाएगा। जैसे ही इसके लिगेंड गेटेड पे चैनल पे लगा, इसके क्या हो गए, कौन सा लिगेंड गेटेड चैनल है, ये सोडियम वाला, तो मतलब यहां से सोडियम वापस घुसने लगा और वापस से वही कहानी शुरू हो गई, ठीक है, वापस से क्या हो गई, वही कहानी शुरू हो गई। समझ में आई बात। अच्छा यहां पे आप लोगों को साइनेप्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। साइनेप्स का फंक्शन क्या है, देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि ये जो डेंड्राइट्स है, एक डेंड्राइट जहां खत्म हो रही है और दूसरी डेंड्राइट, दूसरा जो एक्सॉन जहां शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे डेंड्राइट्स है, यहाँ पे एक्सॉन का टर्मिनल है, ठीक है, तो इसके बीच का जो स्पेस है उसे साइनेप्स कहते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसकी साइनेप्स किसे कहते हैं उसे समझो जरा। देखो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन दिख रही है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि आगे प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे पहला ये प्रेजेंट है। फिर इसके बाद ये जो दूसरा डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, ये वाला दिख रहा है, ये जो डेंड्राइट दिख रहा है,
इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। समझा? ठीक है। ये वाला क्या है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सबसे पहले है। ठीक है, प्री मतलब पहले, और इसके बीच में जो गैप है ना, इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, इस जो गैप, ये जो गैप दिख रहा है, कहां बनाऊं? ये देखो, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप का नाम है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना क्लिफ्ट की, शायद मेरी रॉन्ग हो जाए, मेरा स्पेलिंग में थोड़ा हाथ टाइट है बच्चों। ठीक है, तो ये है ये जो बीच का स्पेस है, इसे मैंने क्या कहा? साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, इसके जो पहले वाला पोर्शन है ये क्या था? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके बाद वाला पोर्शन क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन तीनों चीजों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? साइनैप्स। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम लोग मिला क्या कहते हैं? साइनैप्स। तो हमेशा याद रखना, पेपर में अगर साइनैप्स का डेफिनेशन आया तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, क्या कहा मैंने? इट इज अ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बताते हैं? साइनैप्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? साइनैप्स बनाते हैं। अब साइनैप्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, साइनैप्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, जो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। एक साइनैप्स का टाइप है दैट इज केमिकल साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स, और एक है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ठीक है, एक है केमिकल साइनैप्स और एक है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स जो अभी हम लोग ने पढ़ा, मतलब साइनैप्स वाले रीजन में, मतलब साइनैप्स वाला मतलब जो बीच का स्पेस था ना, साइनेप्टिक क्लिफ्ट वाले रीजन में, वहां पे अगर केमिकल्स घूम रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स घूम रहे हैं, तो उस टाइप के साइनैप्स को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल साइनैप्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है। ठीक है, क्या था यहां पे? ये जो पोस्ट एक्सॉन वाला ये पोर्शन था, और यहां पे क्या थे? डेंड्राइट थे। तो इसके बीच में अगर न्यूरोट्रांसमीटर जा रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या जा रहा है? अगर न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा है, मतलब केमिकल्स आ गए, तो इसे मैं क्या कहूंगा? केमिकल साइनैप्स। और वहीं अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की, तो क्या होगा? ये इसके बीच में जनरली कोई गैप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं होगा। यहां पे आपकी एक्सॉन की टर्मिनल और यहां पे डेंड्राइट्स, इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शन होता है कुछ चैनल्स के थ्रू। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? चैनल्स के थ्रू इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो इनके बीच में कभी भी कोई केमिकल सिग्नल पास नहीं होते। ठीक है, कभी भी कोई केमिकल सिग्नल पास नहीं होते। यहां से सीधे कौन एंटर कर रहा है? यहां पे कुछ चैनल्स लगे होंगे, यहां पे कुछ चैनल्स लगे होंगे सोडियम पोटेशियम के, वो डायरेक्ट एंटर करेंगे, और यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव होगा, ना कि कोई केमिकल चार्ज। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया इतनी बातें? ठीक है, लास्ट आपको दो टॉपिक और दिए हुए हैं, दैट इज सैल्टेशन कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, सॉरी, सैल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। कभी कभी डेफिनेशन पूछा जाता है इसके ऊपर कि सैल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं। देखो, ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे एक्सॉन और ये इसकी टर्मिनल पोर्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इसके ऊपर एक माइलिन शीथ लगी हुई होती है, बताया था ना मैंने आप लोग को। तो माइलिन शीथ क्या करती है? मैंने आप लोग को उस टाइम पे बताया था कि माइलिन शीथ का फंक्शन है कि वो ट्रांसमिशन को एकदम फास्ट कर दे। ठीक है, ट्रांसमिशन को क्या कर दे? एकदम फास्ट कर दे। ऐसा कैसे होता है? देखो, इसको थोड़ा ना टेढ़ा बनाना पड़ेगा, तो यहां मिटाता हूं मैं। ये मेरे डेंड्राइट्स, ठीक है, इसको मैं अच्छे से नहीं बना रहा हूं क्योंकि इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, सिर्फ एक्सॉन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला था कि इस एक्सॉन पे, ठीक है, इस एक्सॉन पे कुछ व्हाइट कलर की माइलिन शीथ लगी हुई रहती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे क्या लगी रहती है? माइलिन शीथ लगी हुई रहती है। और इसके बीच का ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, इसको मैं क्या कहता हूं? नोड ऑफ रैनवीर। ठीक है, ये वाला क्या है? माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ, और ये क्या है? नोड ऑफ रैनवीर। तो अभी मैंने आप लोगों को जो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन पढ़ा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा? इस नोड पे होगा। ठीक है, कहां पे होगा? सिर्फ और सिर्फ नोड पे होगा। बाकी ये जो माइलिन शीथ वाला पोर्शन है ना, यहां से जो सोडियम है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल, यहां से सोडियम घुसा, ये Na+, ठीक है, तो यहां पे कभी भी डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन नहीं होगी। ये डायरेक्ट कहां पे जाएगा? इस वाले पोर्शन में जाएगा, और यहां पे होगी डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। मतलब इतना जो पोर्शन है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए जिसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इट इज अ फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, फास्ट ट्रांसमिशन किसका होता है? सिग्नल का। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पॉसिबल है? जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है उसके अंदर ही पॉसिबल है, जिनके अंदर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसी कंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सैल्टेटरी कंडक्शन। समझा? सैल्टेटरी कंडक्शन मतलब क्या? कि ऐसे कंडक्शन जहां पे क्या प्रेजेंट होगी? माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, और इसका कंडक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा।
समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक है, दैट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब क्या है कि ये एक टाइम है, देखो पीरियड लग गया, पीरियड मतलब क्या है कि ये कोई एक टाइम होगा, ठीक है, ये एक टाइम होगा, मतलब एक आपका न्यूरॉन है, ठीक है, यहीं पे समझ लो, एक आपका न्यूरॉन है, ये क्या हुआ, रिपोलराइज्ड हुआ, ठीक है, रिपोलराइज्ड हुआ, और रिपोलराइज्ड होने के बाद ये वापस क्या हो गया, डिपोलराइज्ड हो गया, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये जब कभी और कुछ टाइम बाद ये रिपोलराइज्ड होगा ना, तो उसके बाद का जो टाइम है, मतलब ये रिपोलराइजेशन इसका हुआ, ठीक है, अब ये वापस इसका रिपोलराइजेशन नहीं होगा ना, ठीक है, कुछ टाइम होगा, उस टाइम के बाद क्या होगा, इसका रिपोलराइजेशन होगा। तो इसके रिपोलराइजेशन और इसके रिपोलराइजेशन में जो टाइम का डिफरेंस है ना, उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि सर इतना लंबा जो प्रोसेस है, यहां से डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन हो, ये बहुत ही टाइम लगता होगा ना होने में, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ होने में लगता है सिर्फ और सिर्फ 0.001 सेकेंड, है ना, 0.001 सेकेंड, मतलब इतने टाइम में आपका जो इंपल्स है वो ब्रेन तक जाता भी है, और ब्रेन आपका एनालाइज करके मोटर न्यूरॉन को फंक्शन भी बता देता है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया सारी चीजें। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज जो ब्रेन वाला टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख लोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक वन शॉट की तरह वीडियो होगा कि आपको पूरा का पूरा नर्व इंपल्स एक ही लेक्चर में समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा आज, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियोस भी देख लो, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।